हाय एवरीवन। आज देखने वाले हैं हम लोग कि कोई भी भूमि को अगर ज़मीन को मेजरमेंट करते हैं तो देखिएगा कि उसमें लिखा रहता है आपका। अगर पुराना पेपर देखिएगा तो वहाँ लिखा रहता है आपका ज़मीन दो चीज़ में सेट रहता है। वो ज़मीन लिखा हुआ रहता है आपके पास, या तो आपका ज़मीन कट्ठा में लिखा हुआ मिलेगा और छटाक में। विशेष करके आज हम लोग दो में पॉइंट में बात करने वाले हैं कि कट्ठा और छटाक में क्या है। तो कट्ठा क्या है और आपका छटाक क्या है, कैसे हम लोग सेट करते हैं ज़मीन को, कैसे मापी करते हैं कि कितना कट्ठा, कितना छटाक, कितना स्क्वायर फीट हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं विशेषकर कट्ठा और छटाक में। क्योंकि देखिएगा पुराने डीड वगैरह में, पुराने डीड में देखिएगा तो वहाँ पे क्या रहता है पास, तो वहाँ पे देखिएगा तो आपका कट्ठा छटाक लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? कट्ठा और छटाक में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, जैसे रखेगा 3 कट्ठा 7 छटाक, ऐसे लिखा रहेगा 3 कट्ठा 7 छटाक। लिख रहेगा कि 5 वर्ग फीट, वर्ग फीट। बहुत ज़्यादा देखिए इस टाइप से लिखा हुआ रहेगा। कुछ कट्ठा में रहेगा, फिर छटाक में रहेगा, फिर वर्ग फीट में रहेगा। इसी को समझते हैं कि इस टाइप से अगर ज़मीन है तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले बात करते हैं कि कट्ठा छटाक होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे कट्ठा की बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगी, कट्ठा और छटाक। ये आपके पास कट्ठा हो गया, छटाक है। तो ये दोनों क्या है, तो दोनों भूमि मापने का एक इकाई है। ठीक है, भूमि नापने का एक इकाई है। आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पुराने टाइम में एक टाइम था जिसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता था। किसका? तो आपका कट्ठा का और छटाक का। ठीक है, कट्ठा छटाक दोनों क्या है, पारंपरिक विधि है, बहुत पुराने मेथड है भूमि निकालने के, जो आज भी यूजफुल है। इसका यूज आज भी पड़ता है आपको। ठीक है, आज के टाइम में भी यूजफुल है, आज के समय में भी इसका जरूरी है। तो देखते हैं कि इस टाइप से इसको निकाला जाता है। ठीक है, और दोनों क्या है, कट्ठा एक बड़ा क्षेत्र है। कट्ठा क्या हो गया, एक बड़ा एरिया को कट्ठा दिखा जाता है, और छोटा पार्ट को छटाक में सेट किया जाता है। तो दोनों इकाई है, ये क्या है, छोटा पार्ट के लिए छटाक और बड़ा के लिए कट्ठा होता है। आप सुने होंगे कि आपका छटाक तो हो गया, यहाँ पे आपका कट्ठा ऊपर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कट्ठा की बात करते हैं, ऊपर होता है बीघा, होता है बीघा होता है। कट्ठा नीचे देखिएगा तो धूर होता है, धूर होता है। इसी टाइप से एक होता है छटाक होता है। ऊन से चलिएगा तो धुरकी होता है, ऊन से चलिएगा तो क्या होता है, तो धुरकी देखने को मिलेगा। ऊन से चलिएगा तो चूरकी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, पारंपरिक इकाई है जमीन मापने का। आज के मॉडर्न में क्या है, तो मॉडर्न की बात करते हैं, पारंपरिक ये हो गया। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न टाइम में क्या होता है, अगर मॉडर्न टाइम में देखें हम लोग, मॉडर्न समय में मतलब अभी के आधुनिक काल में देखें हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, डिसमिल चलता है आपके पास। ठीक है, डिसमिल के बाद क्या होता है, एकड़ हो गया, एकड़ हो गया, हेक्टेयर है, तो ये सब चलती है। ठीक है, डिसमिल हो गया आपके पास, एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया। इससे आपका 1000 वर्ग कड़ी में आपका 1 डिसमिल होता है, वर्ग कड़ी में 1 डिसमिल होता है। उसी टाइप से 1 एकड़ क्या होगा, तो 100 डिसमिल जमीन में होगा 1 एकड़। फिर हेक्टेयर क्या होगा, तो 250 डिसमिल जमीन में होगा। जनरली 247 ही होता है। ठीक है, लेकिन जनरली मान लिया जाता है 250 है। इसी टाइप से इसको वर्ग फीट में लिखे तो कितना होता है, 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, बोझ देखिएगा तो 435 से ध्यान रखता है लोग, लेकिन यहाँ पे 0.6 भी होता है। इसी टाइप से और बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, हाथ में होता है, वो गज में होता है, वर्ग मीटर में होता है। ठीक है, तो सब अलग अलग पॉइंट है। तो चलिए हम आज विषय कर बात करेंगे आपका कट्ठा और छटाक में कैसे निकालते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए 1 बाय 1 कि कैसे निकालेंगे। देखिए किस में बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं कट्ठा में। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कट्ठा में बात कर रहे हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, कट्ठा की बात करें, कट्ठा और हम लोग छटाक। तो पहले क्या चलना पड़ेगा, तो पहले हम लोग जमीन का पैमाइश करेंगे। अच्छा, जमीन को हम लोग मापेंगे, मान लो जमीन को हम लोग पैमाइश करें या मापी कर रहे हैं हम लोग जमीन को, तो हम लोग पास क्या मिलेगा देखने को। जब हम लोग जमीन को जमीन मान लेते हैं, इतना बड़ा जमीन है, इसको हम लोग अगर मापी कर रहे हैं इस टाइप से,
मान लेते हैं इस टाइप से कोई ज़मीन है मेरे पास, ठीक है, मान लेते हैं ज़मीन आपके पास है, मान लेते हैं इसका जो एरिया दे रखा है आपको, ठीक है, ये ज़मीन है, मान लेते हैं इसका एरिया आपको स्क्वायर फीट में हम नाप रहे हैं, मान लेते हैं इसका जो एरिया है, अभी हम एक एवरेज मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसका जो एरिया आपके पास है वो मान लेते हैं कि आपका 3550 स्क्वायर फीट है, स्क्वायर फीट है, इतना आपका इस खेत का एरिया दे रखा है। अब इसको आप किस में नाप रहे हैं, फीट से नाप रहे हैं, इसको बदलना किस में, तो कट्ठा में और छटाक में। और कट्ठा छटाक के साथ आपका स्क्वायर फीट वर्ग फीट भी आता है, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग फीट हो जाएगा। तो जनरली इसमें देखते हैं, पुराना जहाँ देखिएगा तो कट्ठा छटाक वर्ग फीट लिखा रहता है। तो आखिर इससे होता कैसे है, तो पहले क्या समझना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कट्ठा यहाँ पे कि जो कट्ठा है ये कैसे निकलता है, और जब कट्ठा निकल जाए तो फिर छटाक से कैसे निकलेगा, फिर वर्ग फीट में कैसे जाएगा। क्योंकि ज़मीन को हमको किस में लिखना है, हमको लिखना है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ डैश आया, यहाँ लिखेंगे कट्ठा, इतना कट्ठा हुआ, फिर एक डैश देंगे, यहाँ पे लिखेंगे छटाक, अब छटाक के बाद भी कुछ बच जाएगा तो वहाँ डैश देंगे, वहाँ लिखेंगे वर्ग फीट, वर्ग फीट। अब यहाँ से आपको फिल करना है, यहाँ बताना है कि 3550 आपका कितना कट्ठा होगा, कितना छटाक होगा और कितना वर्ग फीट होगा, ठीक है, कितना वर्ग फीट होगा। अब यहाँ देखिए हम लोग 1 बाय 1 निकालते हैं। तो यहाँ से पहले आपको चलना पड़ेगा, जब हम लोग कट्ठा की बात करते हैं, कट्ठा की बात करते हैं तो कट्ठा किसमें डिपेंड करता है, ये पूरा पूरा डिपेंड करता है, किसमें डिपेंड करता है आपके पास, एक पूरा पूरा डिपेंड कर जाता है आपका हाथ मतलब लगी की लंबाई में, लगा या लगी की लंबाई में, कि आपका एरिया में जो सर्वे हुआ है, आपका एरिया में जो सर्वे हुआ है उस टाइम किसका कैसा चल रहा था, आपका आपका हाथ का कितना हाथ का लगा था, ठीक है, कितना हाथ का लगा, कितना होता है, ये होता है आपका 4 से लेके 13 हाथ तक होता है, ठीक है, 4 से लेके 13 हाथ के बीच में होता है। अब जिस टाइप से आपका रहा, आप अपना एरिया देखिएगा कि आपका एरिया में कितना हाथ का लगा था, या तो ये निकाल सकते हैं कि आपका एरिया में सोच सकते हैं हम लोग कि 1 कट्ठा ज़मीन कितना होता है, 1 कट्ठा ज़मीन कितना स्क्वायर फीट में होता है, कहीं होता है 720 स्क्वायर फीट में, ये क्या है, तो एरिया पे डिपेंड करता है, बदल जाता है, कहीं होगा आपका 1642 में होगा स्क्वायर फीट होगा, तो कहीं कुछ और होता है आपका, कहीं हो जाएगा आपका 1620 हो जाएगा आपके पास स्क्वायर फीट में होगा। तो ये 1 कट्ठा जो ज़मीन है ना, ये हर जगह बदलता है कि 1 कट्ठा ज़मीन आपको कितना स्क्वायर फीट होगा, तो कहीं ये भी हो, कहीं ये भी हो, कहीं ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे कट्ठा जो है ये डिपेंड करता है लगा साइज में, ये कहाँ डिपेंड करता है कि आपका जो लगा बना हुआ है वो लगा का लंबाई कितना है, ठीक है, और लगा लंबाई कितना है पूरा देखा जाए तो 4 हाथ से लेके 13 हाथ के बीच में है, ठीक है, 4 हाथ से लेके 13 हाथ के बीच में होता है। तो इसी टाइप से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि 1 कट्ठा हमको ज़मीन निकालना है, 1 कट्ठा, और 1 कट्ठा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर इनिशियली देखेंगे 1 कट्ठा इक्वल टू होता है 20 धूर होता है, कितना ज़मीन होता है, 20 धूर ज़मीन होता है। अब बात आगे धूर क्या होता है, तो ये आपको यहाँ पे निकल गया कि अगर इसको समझें यहाँ पे तो क्या देखने को मिला आपको पास कि 1 कट्ठा ज़मीन जो है वो 20 धूर के बराबर होता है, ठीक है, धूर के बराबर होता है। और यहाँ पे अगर लिखें कि 1 धूर कितना होता है, 1 धूर जो ज़मीन है ये कितना आसपास होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा वर्ग हाथ के बराबर, वर्ग हाथ हो जाएगा। तो भी पॉइंट समझ गए आप, यहाँ पे 2 चीज़ समझें कि आपका 1 धूर ज़मीन होगा वर्ग हाथ के बराबर, ठीक है, एक तीसरा समझ लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एक होता है रेशियो पढ़ना होता है 16 छटाक, 16 छटाक इक्वल टू 1 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा, ठीक है, ये भी समझ लीजिए क्या होता है आपका 16 छटाक इक्वल टू 1 कट्ठा होता है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट आप जाने, ठीक है, यहाँ से आप 3 पॉइंट जाने कि 1 कट्ठा ज़मीन कितना होगा आपका 20 धूर में, 1 धूर कितना होगा आपका वर्ग हाथ निकालना है, और आपका कितना हो जाएगा 16 छटाक हो जाएगा 1 कट्ठा हो जाएगा।
बस इतना 3 कंसेप्ट जान रहे हैं तो क्वेश्चंस को आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपका जो अमीन होता है इसी अकॉर्डिंग निकाल के देता है। अब देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन मेरे पास था कि जो एरिया दे रखा था मेरे पास, ये हम कितना था 35-50 लिए। नहीं, पहले हम चलना है, अब किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि आप 4 हाथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। कितना लेते हैं, लगा का साइज, लगा का लंबाई मान लेते हैं हम कि आपका 4 हाथ है। ठीक है, 4 हाथ है। अब 4 हाथ है, ठीक है, 4 हाथ है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे धूर। ठीक है, धूर निकालें। और धूर क्या हो जाएगा, हाथ गुना हाथ हो जाएगा, हाथ गुना हाथ हो जाएगा धूर। ठीक है, अब यहाँ हाथ को हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हाथ क्या होता है, 4 हाथ होता है, और एक हाथ होता है 1.5 फीट का। ठीक है, एक हाथ होता है 1.5 फीट का, तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 फीट हो जाएगा। ठीक है, 6 फीट हो गया इधर। अभी आपके पास 6 फीट हो गया, तो यहाँ क्या करें हम लोग, 6 × 6 कर देंगे। मतलब कितना हो गया, 36 स्क्वायर फीट हो गया। 36 स्क्वायर फीट हो गया आपके पास। अब हमको निकाल देंगे कट्ठा में। क्या चलेंगे, एक धूर हो गया, अब यहाँ पे कट्ठा के लिखेंगे। तो कट्ठा में क्या हो जाएगी आपका, तो होता है 20 गुना धूर होता है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 20 गुना 36 हो जाएगा। मतलब कितना बन जाएगा, 36 गुना 72 हो जाएगा, 720 क्या हो जाएगा, स्क्वायर फीट हो जाएगा। 720 स्क्वायर फीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि आपके पास कितना निकल गया आपके पास। तो यहाँ 1 कट्ठा जो जमीन आपके पास है वो कितना होता है, 720 होता है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि 1 कट्ठा जो जमीन होता है वो होता है कितना, तो 720 स्क्वायर फीट। इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, एक आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है वो पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ पता है, ये हम लोग यहाँ पे 4 हाथ से निकाल रहे हैं, 4 हाथ के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एरिया में कितना हाथ का लगा है। क्या बताना है कि आपका एरिया में, आपका एरिया में कि हाथ का लंबाई कितना है, हाथ का लंबाई कितना है, मतलब हाथ का नहीं, लगा का लंबाई कितना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको कि लगा का लंबाई कितना आपका एरिया में, आपका एरिया में लगा का लंबाई कितना है, लगा का लंबाई कितना है, उसके अनुसार सारा कट्ठा। या तो ऐसे बता सकते हैं कि आपका क्षेत्र में, क्योंकि चलिए वो सब नहीं जानते होंगे, आपका क्षेत्र में 1 कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है, फिर हम बता देंगे आपको लगा कितना होगा। 1 कट्ठा जमीन कितना स्क्वायर फीट में होगा, स्क्वायर फीट। ठीक है, आपको कमेंट करना है कि 1 कट्ठा जमीन आपका एरिया में, और आपका एरिया मतलब क्या लिखना है, आपको थाना का नाम लिखना है, थाना और जिला लिखना है। ठीक है, थाना और जिला लिखिएगा, और वहाँ बताइए कि आपका कितना होता है, 1 कट्ठा जमीन कितना स्क्वायर फीट में होता है, ये आपको डालना है। फिर हम बता देंगे कि आपका क्षेत्र में जो लगा है वो कितना साइज का, कितना हाथ का था। ठीक है, कितना हाथ का था। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। बाकी हम लोग फिर चलते हैं हम लोग अपने जगह में। हम लोग जान गए 1 कट्ठा में होता है 720 होता है। ठीक है, 1 कट्ठा में कितना हो गया, तो यहाँ पे निकाले हम लोग कि 1 कट्ठा जमीन कितना हो रहा है आपके पास, 1 कट्ठा जमीन हो रहा है 720 स्क्वायर फीट, 720 स्क्वायर फीट। ठीक है, दूसरा चीज़ हम लोग क्या जान रहे हैं, दूसरा चीज़ जान रहे हैं हम लोग कि 16 छटाक, ये रेशियो है, 16 छटाक इक्वल टू होता है 1 कट्ठा। कितना होता है, 1 कट्ठा होता है। अब हम लोग निकालना है तो 1 छटाक में कितना होगा, एक छटाक जमीन में कितना हो जाएगा आपके पास, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा 720 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 16 से, तो कितना कट जाएगा, 16 चौके 64 हो गया, यहाँ पे 8 16 85, मतलब इसको काट दे तो कितना हो जाएगा, 45 स्क्वायर फीट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 45 स्क्वायर फीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग तो कितना आपके पास मिला, अगर
हाथ लग्गा का लंबाई कितना है, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर लग्गा की लंबाई आपके पास है 4 हाथ का चल रहा है, 4 हाथ का चल रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि 1 कट्ठा जमीन कितना हो जाएगा पास, 1 कट्ठा जमीन हो जाएगा आपका 720 स्क्वायर फीट। ठीक है, और 1 छटाक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 छटाक इक्वल हो जाएगी आपके पास 45 स्क्वायर फीट। ठीक है, 45 स्क्वायर फीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या डाले थे हम कि कोई जमीन है और जमीन कितना है, तो 3550 था। जमीन कितना था, 3550 स्क्वायर फीट है। इसको बदलना है हमको। अब यहाँ से बदल सकते हैं कि जमीन आपके पास कितना दे रखा है, तो जमीन आपके पास जो है, मान लेते ऐसा कुछ प्लॉट होगा, प्लॉट का जमीन कितना है, तो 3550 है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग कि 3550 को भागा दे देंगे हम लोग 720 से। इससे क्या होगा, आपका निकल जाएगा क्या चीज़, तो निकलेगा कट्ठा में। अब देखिए यहाँ से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेटर से भागा दे सकते हैं यहाँ पे। तो 3550 भागा दे देंगे हम लोग 720 से, तो हो जाएगा आपका 4.9305। चलो 93 ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट और भी आ रहा है, तो मान लेते 4.93 कट्ठा हो गया, कट्ठा हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे छटाक में जाना है। अब क्या करें हम लोग, आपके पास क्या निकल गया, ठीक है, अब आपके पास निकल गया कि 3550 को भागा दिए हम लोग 720 से, तो हम लोग कट्ठा निकल गया कितना, तो ये निकल गया आपका 4.93। ठीक है, ये कट्ठा निकल गया। ठीक है, कट्ठा निकल गया। हमको छटाक में चाहिए, जिसको यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इक्वल टू हम लोग। अब यहाँ पे एक लाइन देते हैं, इधर हम अलग अलग काम करेंगे। देखिए इसका लिख सकते हैं हम लोग 4 कट्ठा, 4 कट्ठा हो गया। और जो पॉइंट में आ रहा है ना, तो पॉइंट में कितना आया, जैसे 0.93 आया। अब क्या करेंगे, 0.93 को हम गुना कर देंगे 720 से, क्योंकि हमको छटाक में जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, हमको छटाक लिखना है। तो छटाक अभी देखें कि 1 छटाक इक्वल टू कितना होता है, 1 छटाक इक्वल टू हम लोग जस्ट देखें अभी, तो कितना होता है, 45 स्क्वायर फीट होता है। कितना होता है, 45 स्क्वायर फीट होता है। अब यहाँ से बदल देंगे, इसको बदलें कैसे, तो जैसे 720 से भागा दिए, यहाँ पे 720 से गुना देंगे, इससे कहाँ बदल जाएगा, तो स्क्वायर फीट में आ जाएगा। अब इसको आप गुना कर दीजिए, 0.93 को 720 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 669.6 हो जाएगा। यह हो गया आपका, ये किस में आ गया, स्क्वायर फीट में आ गया। ये किस में निकल, ये क्या था, देखिए एक का था आपका था कट्ठा में, इससे गुना के क्या निकल गया, आपका स्क्वायर फीट में निकल गया। बात समझ गया, कहाँ पे आ गया, स्क्वायर फीट में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोग भागा देते हैं किससे, तो हम लोग 45 से भागा दे देंगे, क्योंकि 1 छटाक में कितना होता है यहाँ पे, 1 छटाक में देखें कि हम लोग 45 स्क्वायर फीट हो रहा है, या स्क्वायर फीट को 45 से भागा देंगे हम लोग, तो देखिए कितना निकल के आ गया आपके पास। जब इसको भागा दे देंगे हम लोग, कितना से भागा देंगे, तो भागा देंगे 45 से, तो हो जाएगा 14.88 हो जाएगा। मतलब कितना निकल गया आपके पास, तो 14 छटाक निकल गया। ठीक है, 14 यहाँ पे छटाक आ गया। अब फिर भी कुछ बच जा रहा है, अब जो बचेगा उसको लिखेंगे हम लोग वर्ग फीट लिख देंगे, वर्ग फीट। तो वर्ग फीट के लिए कितना बच रहा है आपके पास, देखिए यहाँ पे, तो आपका 0.88 बच गया। अब इससे फिर हम लोग गुना कर दें कितना, तो 45 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये किस में बदल गया, ये छटाक में बदल गया आपका। हमको फिर से छटाक बदलने के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, रिटर्न जाना पड़ेगा स्क्वायर फीट में। तो जब रिटर्न जाएंगे तो हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 0.88 से गुना कर देंगे हम लोग 45 से, तो हो जाएगा आपका 39.6, 39.6। तो ये पूरा लिखा हुआ मिलेगा। तो कितना हो गया, 3550 हो गया, 4 कट्ठा, 14 छटाक, 39.6 वर्ग फीट आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, जो हम लोग खेत था अभी कितना था, कोमल यहाँ पे खेत था वो 3550 कितना था, स्क्वायर फीट था, स्क्वायर फीट था आपके पास। ठीक है, स्क्वायर फीट था। अभी किसमें बदल गया आपके पास, ये बदल गया आपके पास किसमें, तो बदल गया कहाँ चीज़, तो अभी जस्ट यहाँ पे देखे थे हम लोग कि 4 कट्ठा 14 छटाक, कितना बदल गया आपके पास, तो बदल गया आपके पास 4 कट्ठा 14
14 छटाक और आपका स्क्वायर फीट बच गया, कितना हो गया 36.9 स्क्वायर फीट हो गया। कितना हो गया आपका 39.6 है ना, हाँ 39.6 है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 39.6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 39.6 वर्ग फीट। तो ये आपका पूरा यहाँ पे निकल गया कि ज़मीन को अगर इस टाइप से है तो कितना ज़मीन है 3550 स्क्वायर फीट है। तो इसको बदल के हम लोग कहाँ ले सकते हैं, तो यही चीज़ देखिएगा पुराना डेट पुराना पेपर में आपको लिखा मिलेगा 4 कट्ठा 14 छटाक 39.6 वर्ग फीट, और यही आपका करेक्ट होती है, यही आपका करेक्ट होती है निकालने का। तो निकालने की टेक्निक समझ गए कि कैसे कैसे हम लोग काम किए। तो हम लोग मेन क्या है आपका 1 कट्ठा होता है आपके पास, तो ये सारा गणित का खेल है। यहाँ पे 1 कट्ठा होता है 720 स्क्वायर फीट, ठीक है। और यहाँ पे 1 छटाक कितना हो जाएगा आपके पास 1 कट्ठा हो गया। 1 छटाक की बात करें यहाँ पे 1 छटाक कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 45 स्क्वायर फीट। अभी कब होगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना, अभी हम यहाँ पे लग्गा इक्वल टू कितना लिए हैं, ये लिए हम लोग 4 हाथ में, और जहाँ 4 हाथ का चलता है वहाँ पे कट्ठा कितना होता है 720 स्क्वायर फीट का होता है। उसी अनुसार 16 डिवाइड करें 45 स्क्वायर फीट का छटाक होगा। अगर इसी टाइप से मान लेते हैं कि कहीं ज़मीन इस टाइप से रहे, मान लेते हैं कि कहीं लग्गा का साइज है लग्गा कहीं कहीं है, मान लेते हैं 6 हाथ का है, 6 हाथ का है, तो यहाँ पे सारा चीज बदल जाएगा। तो यहाँ पे कट्ठा कितना हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पे 1 कट्ठा जमीन कितना होगा, तो यहाँ से क्या करें हम लोग 20 गुना करेंगे हम लोग। अब यहाँ से बदल देते हैं स्क्वायर फीट है, 6 गुना कर देते हैं हम लोग 1.5, तो कितना बदल जाएगा आपका 9 हो जाएगा, तो 9 फीट हो गया, ठीक है। हाथ को हम लोग फीट में बदल दिए, तो 6 गुना 1.5 किए तो 9 हो गया। अब यहाँ से 20 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा आपका 20 गुना हो जाएगा 81, मतलब कितना हो जाएगा 1620 स्क्वायर फीट हो जाएगा। किस केस में, जब वहाँ का साइज हो 1 कट्ठा आपका 6 हाथ के बराबर हो। तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, लोग जो देखते हैं वो क्या जानते हैं कि अब स्क्वायर फीट से जानते हैं, लेकिन ये इतना प्राचीन हो गया है, ये पूरा प्राचीन बन चुका है, इसका प्राचीन इतिहास हो गया, इसलिए इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, आप कट्ठा तो जानिए, कट्ठा जानिए तो आपको काम हो जाएगा। तो 1 कट्ठा कितना हो गया 1600, यहाँ पे 20 स्क्वायर फीट है। जब 1620 हो गया ए, तो 1 छटाक कितना हो जाएगा, अगर 1 छटाक की बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 16-20 को भागा देते हैं हम लोग कितना से, तो 16-20 को भागा देंगे हम लोग 16 से देंगे, ठीक है। 8 दूना 16, 16-20 को हम लोग भागा दे देंगे 16 से, तो कितना बन जाएगा देखिए 16 एकम 16 हो गया, बीच में 0 होगा, फिर 16 एकम 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, तो कितना 16 दूना 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा तो 8 16 85 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा इतना स्क्वायर फीट हो जाएगा, तो वैल्यू बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना 101.25 स्क्वायर फीट हो गया 1 छटाक, ठीक है। 1 छटाक कितना हो गया 101.25 स्क्वायर फीट हो गया। अब इसी ज़मीन को हम बदलेंगे, अभी कितना था मेरे पास 3250 था, ये था ना ज़मीन, कितना था कुछ अलग था, देख लेते हैं हम लोग 3550 था। चलिए क्या था आपके पास है 3550 था, क्या था आपके पास है, तो आपके पास 3550 है, 3550 स्क्वायर फीट है। अब 3550 स्क्वायर फीट है, अब हम लोग बदल रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग बदल रहे हैं जहाँ पे 1 कट्ठा का वैल्यू है, कहाँ बदल रहे हैं उस एरिया में बदल रहे हैं जहाँ 1 कट्ठा इक्वल टू है 1620 स्क्वायर फीट है, ठीक है। तब यहाँ से बदल जाएगा आपका, इसको लिखेंगे हम लोग भागा दे देंगे 3550 को कितना भागा देंगे हम लोग, तो 1620 से देंगे, तो कितना आ जाएगा 1620 से भागा देंगे तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3550 को भागा देंगे हम लोग 1620 से, तो हो जाएगी आपका 2.1
191 हो जाएगा। ठीक है, 3 पॉइंट में ले रहे हैं। ये कितना बन गया, ये बन गया आपको कट्ठा हो गया। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको जो लिखना चाहेंगे तो हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कट्ठा। ठीक है, पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम लोग एक रफ काम लेते हैं। देखिए पॉइंट कितना हो गया, 191 हो गया। इसे फिर से गुना कर देंगे हम लोग 16 20 से, तो कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग देखेंगे पॉइंट हो गया 191 है, इसको गुना कर देंगे हम लोग 16 20 से, तो हो जाएगा आपका 309 पॉइंट हो जाएगा आपका 42। अब इसको फिर भागा देंगे कितना से, हम लोग 45 से देंगे, क्योंकि हमको छठा को बदलना है। तो इसको 45 से भागा दे देंगे हम लोग, कितना बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6.876 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 छटाक, क्या लिखेंगे, 6 छटाक हो गया, 6 छटाक हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर से पॉइंट बच गया आपके पास, यहाँ से फिर से पॉइंट बच गया, ये हम लोग 6 छटाक लिख लिए हम लोग, यहाँ 2 कट्ठा हो गया, 6 छटाक हो गया यहाँ पे। अब ये पॉइंट बचाना, इसको फिर से गुना कर दें, जैसे पॉइंट यहाँ पे 8 7 6, इसको गुना कर देंगे हम लोग 45 से। तो जब इसको हम लोग 45 से गुना कर देंगे, 45 से, तो आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा, यह आ जाएगा 39.42 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 39.42 क्या होगा, वर्ग फीट आ जाएगा। ठीक है, वर्ग फीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना जमीन जो आपका मिला क्या था, 3550 जो आपका वर्ग फीट जमीन था, वो कितना बदल गया, वो बदल गया आपके पास कितना लिख दिए हम लोग, तो 2 कट्ठा 6 छटाक, 2 कट्ठा 6 छटाक। ठीक है, 2 कट्ठा 6 छटाक 39.42 आपका वर्ग फीट हो गया। तो इस टाइप से देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे थे, तो यहाँ पे जो 1 कट्ठा का साइज था, 1 कट्ठा का साइज था वो क्या हो जाता है आपके पास, 1 कट्ठा का साइज था वो आपका हो गया आपका 1620 स्क्वायर फीट है, 1620 आपका वर्ग फीट है। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि जिला वाइज भी आपका चेंज रहता है। जैसे आप इसे समझ सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे लगा साइज कितना हो गया आपका, यहाँ पे 6 हाथ का मान रहे हैं हम लोग, तो ये होता है पलामू एरिया में। ठीक है, और वही अगर 4 हाथ वाला काम कर रहे थे, ये जो 4 हाथ का हम लोग काम कर रहे थे, एक जनरली क्या होता है आपका, ये जो लगा आपका है 4 हाथ है, ये होता है रांची वाला क्षेत्र में। ये क्या होता है, ये होता है रांची में, रांची वाला जिला वाला एरिया में। ठीक है, इसी टाइप से हर जगह अलग अलग है। तो आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपका एरिया में कितना स्क्वायर फीट में 1 कट्ठा होता है। सिर्फ ये बताइएगा आपको हाथ लगा कितना हाथ का लगा थे, हम आपको कमेंट में ही आंसर दे देंगे। तो ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि आपका जो मेन हम लोग चल रहे थे कि ज़मीन को मापी कट्ठा और छटाक में हम लोग कैसे निकालते हैं। बाकी कोई भी ज़मीन है इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको निकाल लेना है। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में लैंड से रिलेटेड या सर्वे से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी।